हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका फिर से एनडी मैथ्स मस्ती के मैथ्स क्लास में, जहां हम सीख रहे थे आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 6B का हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे थे और मैथ सीख रहे थे, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 6B का 1 to 10 तक का क्वेश्चन पिछला वीडियो में सीखा था। आइए हम और आप फिर वहाँ से फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें एवं कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमको वीडियो बनाने में मदद मिले थोड़ा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इस तरह से है, -7/5 x² y इंटू 3/2 xy² इंटू -6/5 x³ y³। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम, समझते हैं। पहले इसमें देखेंगे कि डिजिट वाला कौन कौन सा, उसको सारे को पहले लिखेंगे। 7/5 है, ठीक है। उसके बाद 3/2 है, प्लस में उसका फिर माइनस में है 6/5, ठीक है। उसके बाद x में देखेंगे कि x कितना है। x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो 2 + 3 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। x पे पावर 6 हो गया, ठीक है। अब y में देखेंगे, y में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3 और 3 6। y पे भी पावर 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि देखिए, जो कटने वाला होगा उसको काट भी सकते हैं, जो नहीं कटने वाला होगा उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। तो कटने वाला तो यहाँ सिर्फ नज़र आ रहा है, ये 2 3 जा 6, इसको 2 3 जा 6 काट देंगे, ठीक है। और तो कटने वाला है नहीं कोई, तो कितना हो जाएगा? और तो कटने वाला कोई है नहीं। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है, 63 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 × 5 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा? x पे पावर 6 और y पे पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 2a² b इंटू -5ab² c इंटू -6bc², ठीक है। इसको अब कैसे बनाएंगे बच्चों, थोड़ा समझते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, डिजिट वाला टर्म को पहले पकड़ेंगे, 2 × -5 × -6। उसके बाद a² वाला टर्म है, a यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, कितना हो जाएगा? a पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ b 1 गो है, तो b के टोटल कितना हो गया? 2 1 3 1 4 हो जाएगा, b पे पावर 4 हो जाएगा। और c कितना है? c देखिए, यहाँ पे c 2 है, यहाँ पे c 1 है, ठीक है। तो c पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 60 हो जाएगा। 60 a³ b4 c³, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आइए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है -4x² इंटू -6xy² इंटू -3y। यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले अंक वाला -4 इंटू -6 इंटू -3 कर लेंगे। उसके बाद x काउंट कर लेंगे, x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी x पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ y 2 है, यहाँ और 1 है, तो y पे पावर भी 3 हो जाएगा। बस
क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, यानी जो फाइनल आएगा आंसर वो निगेटिव में होगा, वो माइनस में आएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे हम, 72 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है कुछ इस प्रकार से है, -3/5 एस स्क्वायर टी ब्रैकेट 1 15/7 एस टी स्क्वायर यू इंटू 7/9 एस यू स्क्वायर। देखिए इसमें एस और यू के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो एस और यू के फॉर्म में दिया है तो घबराने का बात नहीं है, प्रोसेस वही लगाएंगे, काम सेम है, खाली इसको समझेंगे ठीक से। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, देखिए डिजिट वाले टर्म को हमेशा की तरह लिखेंगे विथ साइन, साइन के साथ जो साइन दिया हुआ है। उसके बाद अब एस का पार्टनर खोजेंगे, एस यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो टोटल एस का 4 हो जाएगा। उसके बाद टी का देखेंगे, टी का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ टी है ही नहीं, तो टी पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यू का पावर देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, यू पे पावर 3 हो जाएगा। बस हो गया। अब इसको 7 को कैंसिल करा देंगे, इसको 5 3 जा 15 कटा देंगे, ठीक है, उसका 3 3 जा इसको 9 कटा देंगे, ये 3 इधर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका लास्ट में एस। यहाँ तो सब सारा कट ही गया, सारा कट गया, तो फिर जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझने में कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, 14 नंबर हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बच्चों उसको कुछ इस प्रकार से है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपको दिया हुआ है -2/7 यू पे पावर 4 टू भी इंटू -14, ठीक है, -14/5 यू है और भी पे पावर 3 है इंटू -3/4 यू स्क्वायर भी 3 है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे और सब क्वेश्चन बना रहे थे। कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए, समझते हैं। उसी प्रकार से डिजिट वाला टर्म को हम पहले उतार लेंगे हमेशा की तरह, ठीक है, -3/4 ये 3 है। उसके बाद फिर हम u का देखेंगे, u कितना पावर हो जाएगा, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2, कितना हो जाएगा टोटल, 4 + 2 6 और +1 7 हो जाएगा। u पे पावर 7 हो गया। अब v पे कितना पावर होगा, v पे पावर 3, v पे पावर 3 6 और +1 v पे पावर भी 7 हो जाएगा, सिंपल सा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए इसको आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 2 से इसको कैंसिल करा के 2 1 में, फिर 2 से इसको कटा दिए, यानी यहाँ से फाइनल आपका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी फाइनल जो आंसर होगा वो आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, -3/5 यू पे पावर 7 और भी पे पावर 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको कुछ नहीं किए, सारे को हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब डिजिट वाला उसको साथ में लिख करके इसको जो कट रहा था उसको कटा दिए, फिर से 7 2 जा 14, 2 से इसको कटाएं, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको कटा दिए, तो यहाँ बच गया -3 और 5 बच गया, उसको उतार लिए, वही मेरा फाइनल आंसर हो गया U7 और V7। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ज़रा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका है AB² ब्रैकेट बंद -B² C इंटू -A² C³ इंटू -3ABC। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ देखेंगे ए बी सी कितना है और प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए ए का पावर 1 है, यहाँ पे ए पे पावर 2 है, यहाँ एक ए पे पावर 1 है, तो टोटल ए का कितना पावर हो गया बच्चों? 1 2 1 3 3 1 4। तो ए पे यहाँ माइनस लगा देंगे। अब माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब तीन तीन एक क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस तो माइनस ही आता है। तो ए पे पावर कितना टोटल हो जाएगा? ए यहाँ 1 है, 2 1 3 1 4, ए पे पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का कितना पावर होगा बच्चों? 2 और 2 4 और 1 5, बी पे पावर 5 हो जाएगा। सी पे कितना पावर हो जाएगा? 3 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, 4 हो जाएगा, 1 पावर यहाँ है, 5 हो जाएगा। सी पे भी पावर 5 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है आपका है 4/3 x² yz मल्टीप्लाइड 1/3 y² zx इंटू -6 xy z²। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। इसको कैसे बनाएंगे ज़रा समझते हैं। हमेशा की तरह, चूँकि यहाँ पे फिर डिजिट आ गया है, ठीक है, हमेशा की तरह जब यहाँ डिजिट आ गया है तो फिर डिजिट को क्या करेंगे? पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/3 1/3 -6 इंटू x। देखिए अब x का यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 2 1 3 1 4, x पे पावर यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है, इंटू y पे पावर कितना हो जाएगा? y पे पावर 2 है, 1 3 है, 1 4 है, y पे भी पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर z यहाँ 1 है, 1 2 z हो गया, 2 और ऑलरेडी है, तो z पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे? डिजिट वाला टर्म को देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखिए, इसको यहाँ से 1 3 को इससे आप कैंसिल करा दिए, 3 2 जा 6। उसके बाद तो आप करा नहीं पाएंगे कुछ, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? माइनस था इसलिए 4 2 जा 8/3 इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर 4 इंटू जेड पे पावर 4। फिर से चेक कर लेंगे कहीं पावर तो नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है और नहीं छूट रहा है। चलिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डिजिट मिला लेंगे, उसके बाद हम जो आएगा कैलकुलेशन करके उसको वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या चेंज है आपको हम बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका यही है, मल्टीप्लाइड -2/3 a² b बाय 6/5 a² a³ b² एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a = 2 एंड b = 3। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको समझिए। सबसे पहले v है हमारे पास, क्या है हमारे पास जो है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बोला मल्टीप्लाई करने, तो इसलिए 2/3 a² b इंटू, ठीक है, एक टर्म हो गया, एक टर्म जैसे इसको उस तरह से बना लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमेशा की तरह जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में बताएं, इसको डिजिट वाला टर्म ले लिए, उसके बाद ए वाला टर्म देख लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ए पे पावर 5 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ए पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? 3 2 जा 6 हम कटा दिए, तो फाइनल क्या हो गया? -4/5 और ए पे पावर 5 इंटू बी पे पावर 3। ठीक है, ये तो हो गया मेरा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? हमको बोला है कि वेरीफाई कीजिए, आप वेरीफाई कीजिए कि ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 हम आपको दिए हुए हैं, इस पर आप इसको वेरीफाई करिए। तो वेरिफिकेशन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? व्हेन a = 2 एंड b = 3, इस तरह से लिख लेंगे। तो कहाँ लिखेंगे? LHS, 2 टर्म होता है, LHS और RHS। इसको हमने सॉल्व किया, ये LHS बन गया, ये जो लाया ये RHS बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS पे वैल्यू पुट करते हैं। तो LHS मेरा क्या था? -2/3, ठीक है, इंटू
ए स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर मैंने ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर पुट कर दिए, और यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये बड़ा वाला इंटू है तो इंटू कर दिए। ठीक है, जैसे है मान लीजिए घेरा हुआ है तो इसको भी ब्रैकेट में बदला दिए ताकि आपको ये लगे कि वैल्यू यहाँ पे पुट हुआ है। यहाँ पे भी 6/5 हो गया। ए क्यूब है ना, ए क्यूब यहाँ है तो ए का वैल्यू कितना है मेरा 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे इंटू बी स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -2/3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू इसको क्या करेंगे 6/5, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उसका -8 हो गया ये, इंटू इधर क्या हो गया 6/5 इंटू 8 इंटू 9। तो यहाँ से देखने पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखने पे ही पता चल रहा है कि और कुछ तो कटेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इसको सारे को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 64 हो जाएगा इंटू 64 इंटू 6 इंटू 9 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 64 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कर लेंगे हम यहाँ पे साइड में इंटू कर लेंगे 64 इंटू 54 3456। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया -3456/5। देखते हैं अगर यही मेरा आ गया RHS में तो मेरा सही है, अगर नहीं आया तो मैंने गलती है, तो फिर उसको चेक करेंगे। अब आइए, ये हम चले थे LHS लेकर के। ठीक है, अब आते हैं जो आंसर लाए हैं वो RHS में हम पुट करते हैं। अब RHS देखते हैं, RHS हमने देखा तो RHS का वैल्यू हमने क्या लाया -4/5 a पे पावर 5 इंटू बी पे पावर 3 ये लाया। तो क्या करेंगे -4/5 a का वैल्यू तो मेरे पास 2 था ही दिया हुआ, तो 2 पे पावर 5 लिख देंगे। b का वैल्यू 3 था तो 3 पे पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी कोई कटने वाला है नहीं तो 4/5 तो लिखना ही पड़ेगा। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 32 यहाँ 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 इंटू 27 964 हुआ। अब इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5, 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 4 6 4 3856/5। हाँ बच्चों, तो देखिए हम इसको सॉल्व किए थे तो ये LHS में -3456/5 आया, और RHS को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करते करते क्या देखें कि हम यहाँ मिस्टेक से 964 लिख चुके थे, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 864 होगा। 32 इंटू 27 किए थे तो मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो 864 इंटू जब 4 करेंगे ना, 32 इंटू 27 यहाँ की 864 आया, और उसके बाद 4 से फिर मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये भी 3456 आ जाएगा। ठीक है, 3456/5 आ गया। इससे क्या पता चला कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। ये दोनों इक्वल आना चाहिए बच्चों, अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो आप समझिए कि आप टोटल सही किए हैं, नहीं तो मेरे तरह कहीं गलती की है। ये दोनों आपको सेम आना चाहिए, माइनस है तो माइनस आना चाहिए, जितना पूरा टर्म है उतना आना चाहिए। यानी उसके बाद फिर लास्ट में आप क्या कीजिएगा, जब दोनों सेम आ जाएगा तो आप LHS = RHS लिख दीजिएगा, हेंस वेरीफाइड, आप इतना चीज़ लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए इसी तरह का काम करना है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका LHS वाला टर्म हो गया, अब ये हो गया RHS वाला टर्म। तो आपका A और B का जो वैल्यू दिया है उसको आप पहले LHS में पुट करोगे, उसके बाद फिर RHS में पुट करोगे,
दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगा तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, तब वेरीफाइड हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको फिर से हम समझा देते। देखिए A = 2 है, B = 3 है। जहाँ जहाँ A था वहाँ वहाँ 2 पुट किए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दिए, B था तो B का वैल्यू 3 था 3 पुट किए, इंटू था इंटू दिए, 6/5 था 5 दिए, इंटू दिए, A पे पावर 3 था तो A का वैल्यू 2 था 2 पे पावर 3 कर दिए, फिर B स्क्वायर था तो B का वैल्यू 3 था 3 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद इसको पूरा सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो कटा छटा जो बचा उसको उतारते गए, जो बाकी जो बचा उसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दिए। फाइनल मेरा ये आया। अब उसके बाद इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं। उसके बाद फिर हम RHS में चले गए। RHS में आने के बाद फिर क्या किए, हम RHS पे वैल्यू A और B का वैल्यू पुट किए। A और B का वैल्यू जो A और 2 और 3 था उसको यहाँ पे भी पुट किए। देखिए A का वैल्यू 2 पुट किया, पावर 5 था 5 दिए, B का वैल्यू 3 पुट किए, 3 पे पावर 3 दिए। उसके बाद इसको भी सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये भी इतना -3 4 5 6/5 आ गया। इससे पता चल गया कि LHS RHS दोनों बराबर है। उसके बाद वेरीफाइड हो गया। अब बच्चों हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसके बाद जो है 19, 20 और 21 तीनों क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको बताएंगे आप लोग। तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, ये कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दूसरे का हेल्प करें। बच्चों एक दूसरे को मैथमेटिक्स बताएं, समझाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए थैंक यू।